राजपूत समाज और राजपूत के साम्राज्य की उनकी अलग ही वीर गाथा है और उनकी अलग ही वीर गाथा देश दुनिया में इस तरह से मशहूर रहेगी जिस तरह से मतलब महाराणा प्रताप ने राजपूत के हित में लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उनका कर्तव्य था कि हम एक अपने राज्य की एक इंच भी जगह नहीं देंगे और दुश्मन को अपने राज्य में नहीं घुसने देंगे। तो ऐसे थे राजपूतों के जो मतलब योद्धा, वीर योद्धा थे, उनकी ऐसी थी जवानी। लेकिन जो राजपूत के राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, इन राजपूतों की सिर्फ एक ही गलती थी। राजपूत कभी भी आपस में एक होकर नहीं रहे और राजपूत हमेशा ही लड़ते रहे। चाचा भतीजे के साथ में लड़ रहा, भतीजा मामा के साथ में लड़ रहा है, मामा भांजे के साथ में लड़ रहा है। इनकी आपस में ही लड़ाई होती रहती थी। बताया जाता है कि अगर एक होते, अगर इस भारत में राजपूत पहले से ही एक होते तो किसी की औकात नहीं थी, ना तो कोई मुगल सैनिक और ना तो कोई मुगल शासक हमारे देश में राज कर सकता था और ना ही तो कोई मुगल हमारे देश पर आक्रमण कर सकता था। राजपूतों के हर एक वीर योद्धा इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी मुगल सैनिक को घुटनों के बल ला सकता था। लेकिन जो मुगल थे वो जानते थे कि राजपूतों में फूट डालो और राज करो, और मुगल सैनिक मतलब जो मुगल शासक थे वो राजपूतों में फूट डाल देते थे। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब देखा नहीं सुना भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मतलब अकबर की सेना थी, अकबर की सेना के पति थे वो मान सिंह थे। मान सिंह भी राजपूत थे और मान सिंह मतलब महाराणा प्रताप से लड़ने आए थे। महाराणा प्रताप भी राजपूत थे। राजपूतों को लड़ाई में बहुत कोई भी नहीं हरा सकता था। राजपूतों की ऐसी थी कला नहीं थी लड़ाई की। राजपूत तीरंदाजी और तलवार और भाला ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए जाते थे। राजपूतों की वीर गाथाएं हमेशा ही मशहूर रहेंगी और हमेशा मशहूर रहती रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से राजपूतों की भारत देश में जनसंख्या कम होने का कारण है क्योंकि उनकी माताएं सती हो गई थी। कि जिस प्रकार से हमारे देश में खिलजी आया था, तो खिलजी ने मतलब जब आक्रमण किया था तो वहां पर बहुत सी माताएं मतलब 28,000 माताएं सती हो गई थी। चलिए हम तो इसका पार्ट अलग बनाएंगे, ये तो अलग विषय की बात है, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कि एक अपने में कर्मवीर योद्धा और बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था, जिसके आगे अकबर की लाखों की सेनाएं मतलब हार गई थी। क्योंकि जो मतलब एक बार की बात है, जो आप लोगों को हम बताएं, एक बार की बात है, जो अकबर के जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, उन्होंने कहा था महाराणा प्रताप से कि देखिए राजन, अकबर की सेना जो है वो 1,20,000 है और जो हमारी सेना है वो केवल 20,000 है। तो बताइए हम किस प्रकार से मतलब युद्ध करेंगे। तो महाराणा प्रताप नहीं मतलब वहां पर कुछ बोले और ना ही तो उन्होंने कुछ इस बात का रिएक्शन किया। जो सेनापति था उसने सोचा कि महाराज ने इस बात को सुन नहीं पाया है। तो मतलब फिर से उनके सेनापति ने कहा कि देखिए राजन, कि उनके पास में 1,20,000 है और हमारे पास में मतलब सिर्फ 20,000 ही सैनिक हैं। तो महाराणा प्रताप ने बहुत ही भारी आवाज में कहा कि देखिए सेनापति, हम अकेले 1,00,000 हैं और तुम 20,000 हो, तो बताइए कितने हो गए। तो सेनापति वहीं से मतलब बहुत ही उनका सीना चौड़ा हो गया कि हमारा राजा अगर हमारी ऐसी बातें करता है हमारे बारे में, तो हम अपने राजा के साथ में और अपने राजा के साथ में ही युद्ध करेंगे। तो ऐसे महाराणा प्रताप ने हम अपने वीर योद्धाओं के अंदर में जोश जुनून भरा था, जिनका उन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप की बातें बताई जाती हैं कि जब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में तलवार लेकर उतरते थे तो उनके इस क्रोधित रूप को देखकर मुगल सैनिक आधे तो वहीं से भाग खड़े होते थे जहां से महाराणा प्रताप उन्हें आते हुए दिखाई देते। क्योंकि महाराणा की भुजाओं की ताकत, आप लोगों मतलब कोई पठान था, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतना दम था। जब वो पठान था मतलब अकबर का सेना का जो पठान था, वो अकबर के पास से ये कह के आया था कि अगर आज हम महाराणा प्रताप को आपके कदमों में जिंदा ही पकड़ के लाएंगे और देखते हैं किस प्रकार से मतलब हमारी मुगल सैनिक राजपूतों से हार जाती थी। तो वो इस क्रोधित होकर वो भी बहुत आ रहा था कि हम आज कौन है महाराणा प्रताप, वो कितना बलशाली है, देखते हैं उसको आज हम पकड़ के अकबर के दरबार में पेश करेंगे। तो वो बहुत ही क्रोधित होकर आया था। लेकिन जब वो महाराणा प्रताप के पास में आया तो बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने उसके एक ही तलवार से उसके ऐसे मतलब मारा था कि उसका पूरा शरीर आधा आधा अलग हो गया था। आधा अलग क्या, मतलब पूरे
घोड़े सहित अलग हो गया था। जिस घोड़े पर वो बैठा था, वो घोड़ा भी आधा कट के अलग गिर गया था। इस प्रकार से उनकी भुजाओं की इतनी ताकत थी। तो बताइए ऐसे राजपूत राजाओं के आगे कौन मतलब आना चाहता था। लेकिन अकबर तो कभी महाराणा प्रताप के सामने लड़ने ही नहीं आया था, क्योंकि बताया जाता है कि अकबर को महाराणा प्रताप सपने में ही दिखाई देते थे, तो वो सपने में ही डर जाता था, क्योंकि उनका इतना विकराल विराट रूप था। जिस प्रकार से उनका रूप था, उस प्रकार से जो अकबर था वो सपने में देखता था, वो डर जाता था। जिस प्रकार से उसकी सेना बताती थी कि महाराणा प्रताप इस प्रकार से क्रोधित होते और आते हैं, उनकी लाल लाल आंखें और इतना बलशाली शरीर और भुजाओं में तलवार और हाथों में भाला लेकर आते हैं, जब वो तब वो बहुत ही विकराल लगते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत ऐसी थी कि वो भाला फेंक कर मारते थे, तो एक ही भाला 20-20 आदमियों के घुस के आर पार निकल जाता था। तो इतना भयंकर थे वो। महाराणा प्रताप के इस रूप को देखकर मुगल सैनिक कोई भी पास में नहीं आता था, क्योंकि मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के पास में कोई लड़ने के लिए जाता ही नहीं था, क्योंकि उनसे सब डरते थे। तो ऐसे थे हमारे देश के महान योद्धा, जिनकी वीर गाथाएं हमारे इतिहास में हमेशा ही अमर रहेंगी। जब तक ये भारत रहेगा, तब तक उनका इतिहास हमेशा ही इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। और हाँ, आप लोगों को अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।